रामचरितमानस किस किसने पढ़ी है? जरा हाथ उठाएंगे आप लोग, जिसने रामायण पढ़ी हो। नहीं पढ़ी हो तो सुनी हो, सुनी नहीं हो तो किसी के माध्यम से कभी दर्शन किया हो। उठाओ हाथ जरा सबने, चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौवे का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया? ऐसा क्या हो गया था जो कौवे का जन्म इनको मिला? और ये कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर। कौवे का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण? केवल एक कारण था। अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था और अयोध्या से वो सीधे वहां से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले गए, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते, भेद करा। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। 1000 बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि यह मंत्र श्रेष्ठ है, यह मंत्र कमजोर है, यह मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा
पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े भगवान विष्णु छोटे, राम बड़े कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र आ जाए वो जप लो, और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो, भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विट्ठल नाम अच्छा लगे विट्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें अच्छा लगता है हम जपते, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हैं हम राम जपेंगे, हम कृष्ण। यहाँ शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ। इससे बढ़कर कोई सुख